हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CGPSC 2021 में जो पेपर हुआ था मेंस का, और जो टॉपर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने पेपर 1 जो लैंग्वेज का होता है किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, उनकी RTI कॉपी प्राप्त हुआ है। आज हम सभी स्टूडेंट के लिए एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से उन्होंने लिखा था, और हमें जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से और अच्छे से लिखें ताकि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो पिछले वर्ष का प्रश्न कुछ टफ प्रकृति के थे, तो निश्चित रूप से उसमें कम अंक प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से कई पेपर ऐसे होते हैं जो टफ प्रकृति के होते हैं और कई सरल प्रकृति के होते हैं। तो निश्चित रूप से आपको सभी क्षेत्रों में समान रूप से तैयारी करना होगा। यदि आप हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने लिखा है। पहला है, देशज अनुकरणवाचक शब्दों के अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। तो इन्होंने बस देशज शब्द के बारे में केवल लिखा है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता होता है बोलचाल से उस भाषा में प्रवेश कर ले जाते हैं। तो इन्हें 0.5 मिले हुए हैं। ठीक है, आधा नंबर मिला हुआ है, 1 नंबर का था। नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्ण संयोजन और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्ण संयोजन क्या है, वर्ण क्या है। तो इस प्रकार से आप अंतर पूछता है तो आप उससे डायग्राम के रूप में ऐसे 2 भागों में बांटकर बता सकते हैं। तो ज़्यादा स्पष्ट रूप से इन्होंने नहीं लिखा है तो इन्हें भी आधा नंबर मिला है। फिर पूछा गया था प्रेरणात्मक धातु और नाम धातु से क्या आशय है, 2 उदाहरण लिखिए। तो इन्होंने नहीं लिखा है, बिल्कुल छोड़ दिया है। पिछले वर्ष थोड़ा सा प्रश्न दूसरे टाइप से पूछे गए थे। फिर अवयव किसे कहते हैं, संबंध सूचक अवयव के 2 उदाहरण लिखिए। निश्चित रूप से अवयव लिंग वचन पुरुष के अनुसार नहीं बदलते, सभी स्थितियों में एक समान होते हैं। संबंध सूचक अवयव यह हुआ। तो इन्होंने 2 उदाहरण लिखने की कोशिश की है, 3 में 2 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। सामासिक अधिकरण किसे कहते हैं और 2 उदाहरणों के साथ इसको बताया गया है। 30 प्रकार से आपको आधा नंबर यहाँ पर मिला हुआ है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा नहीं बता पाए हैं। एक एक परिवारचय आपको लिखने के लिए आता है, कभी कभी 2-2, 3-3 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप 3 परिवारचय हमेशा याद रखेंगे। आँख का चक्षु, अरविंद का विष्णु। 1 नंबर इन्हें मिला हुआ है, जबकि यह प्रश्न 2 नंबर का था, 1.5 नंबर मिला हुआ है। उपालम का उलाहना होता है, वसुधा का पृथ्वी। तो इसमें अरविंद का थोड़ा सा देखिए, इसमें गलत लिखा है, शायद इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। निम्न के शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रचना का विनाश है, विसर्जन का आरंभ है, मोक्ष का जन्म, आगामी का जो है वृत्तिगामी। तो इस प्रकार से इन्हें आधा नंबर केवल मिला है 2 नंबर में। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, निम्न के वाक्यांशों के एक एक सार्थक शब्द लिखिए। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जो छाती के बल गमन करता हो, जो पृथ्वी के गर्भ के हाल जानता हो, मुक्ति की इच्छा रहता हो। तो इन्हें भी इस प्रकार के प्रश्नों में आपको यहाँ पर इनको मिला हुआ है। 1 नंबर केवल 1 सही बताए हैं। 4 नंबर का यह प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि तद्भव रूप लिखना है। घृणा का घृण, प्रतीक्षा का परछाई। ये भी प्रश्न 2 नंबर का था, 1 नंबर मिला है। चित्रक का चिता और अपूप का हुआ होता है, जो कि इन्होंने नहीं लिख पाया है। अव्ययभाव समास को परिभाषित करते हुए उनके 2 उदाहरण लिखिए। 2 में 1.5 नंबर मिला हुआ। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है एवं प्रथम पद द्वितीय पद का अव्यय होता है। पहचान इसका शुरुआत में वृत्ति यथा जैसे होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आनंद मग्न होता है, आनंद में मग्न तत्पुरुष समास। इस प्रकार से समास से लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर का। उनको पहचानना होता है और उनके विग्रह करना होता है, समास विग्रह करना होता है। अव्यय है अष्टाध्यायी, जो है 8 अध्यायों का समूह है। द्विगु समास चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिनके, शिव अर्थात बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। 4 नंबर का संधि विच्छेद पूछा जाता है, हमेशा पूछा ही जा रहा है। अध्ययन, अति प्लस शयन, साहुक शक प्लस शक, उच्चिष्ट का उच्चिष्ट। 1 नंबर इनको मिला हुआ है। मधु प्लस आचार्य। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों का देखिए। विराम चिन्ह 2 नंबर के पूछे गए थे, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। आधा नंबर इनको मिला हुआ है। इसी प्रकार से हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित उपसर्ग हमेशा पूछे जाते हैं। 2-2 रचना बताना था इसमें, तो इन्हें 2 में 2 अंक मिला हुआ है। जैसा कि अनु का अनुमान, अनुमति हो गया, परिच्छेद परिधान हो गया। तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य किसी शब्दों के साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इस संज्ञा विशेष सर्वनाम आदि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। लघुतर का लघुतर है, घनिष्ठ है। औपनिवेशिक का औपनिवेशिक है, दुरावस्था का दुरावस्था है। तो 3 में 3 अंक इन्हें मिला हुआ है।
उपनिवेशिक का औपनिवेशिक है, दुरावस्था दुरावस्था है, प्रागैतिहासिक है प्रागैतिहासिक है, हिरण्यकश्यप है। हमारे समाज के बीच अनेक कृतियों पर प्रचलन हुआ है, 1 नंबर इन्हें मिला हुआ है। 3 नंबर में तो इस प्रकार से आप सही वाक्य लिखने के लिए भी आते हैं। मुहावरे लिखने के लिए आते हैं, पलक पहुँच बिछाना, मीठी छुरी चलाना, 7 घाट का पानी पीना, अनुभव होना। 1 नंबर इनको मिला हुआ है। 3 नंबर में पदबंध और उपवाक में क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। 0 अंक इनको मिला हुआ है। इसी प्रकार से भारतेंदु योगीन पत्रकारिता के विषय में लगभग 100 शब्दों में विचार व्यक्त कीजिए। तो निश्चित रूप से इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश की है। इस प्रकार से बहुत कम लिमिटेड आंसर देने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से आपकी भी सिलेक्शन होगा। आप निश्चित रूप से प्री और मेंस का अच्छे से तैयारी कीजिए और सभी सब्जेक्ट में कमान को हमेशा बराबर रखें। कोई एक सब्जेक्ट को सोचेंगे कि पढ़ कर निकल जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। गोपाल मिश्र को तमाशा छत्तीसगढ़ी की हरि ठाकुर का है। श्यामलाल चतुर्वेदी का पराभरलाई है। रीतिकाल के नामकरण पल्लव 100 शब्दों का सार्थक लिखिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1719 विक्रम संवत का रीतिकाल में आता है। इस प्रकार से काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, श्रृंगारकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उत्तर मध्यकाल पति चंद्रगुप्त आदि थे। अलंकृत काल इस प्रकार से आपको लिखना था। निर्गुण काव्यधारा में कोई 3 प्रमुख कवि थे, उनकी एक एक रचना लिखी। कबीर, विजय, गुरु नानक देव, इस प्रकार से लिखना था। राष्ट्रीय जागृति अभी तक इस प्रकार के गद्यांश लिखने आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा समझ कर उसको अच्छे से लिखेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा अंक उसमें प्राप्त किया जा सकता है। तो यह सहायता आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर पूछा जाता है प्रस्तुत अपठ गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। राम का एक कुटी किस प्रकार है, तो इसको बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, इसी में से पढ़कर इसमें दिया जाना होता है। तो निश्चित रूप से आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। इसी के साथ ही कार्यालयीन आदेश एक पत्र लिखने के लिए 16वें नंबर पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें अच्छे से आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से 5 में 4 अंक मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए कार्यालयीन आदेश का एक उदाहरण पेश किया गया है और किस प्रकार से अच्छे से इस व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, तो निश्चित रूप से 4 अंक बहुत अधिक अंक होते हैं। कार्यालयीन आदेश के क्या आशय हैं, तो आशय उसका क्या होता है, जिसे एक उच्च अधिकारी द्वारा सूचना देने हेतु कार्य संचालन आदि के लिए उपयोग किया जाता है। हमेशा टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। राइटिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इनका भी राइटिंग मीडियम एवरेज क्वालिटी का है। निश्चित रूप से आपको जो लिख रहे हैं वो पढ़ा जाना स्वीकार्य होना चाहिए, यानी कि पठनीय होना चाहिए। मकान देने की सूचना संबंधी ज्ञापन, तो ज्ञापन का इस प्रकार छत्तीसगढ़ प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग अटल नगर नारायणपुर में इस प्रकार से दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न यह पूछा जाता है कि अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कुछ आपको इस प्रकार के मीनिंग दे दिए जाते हैं, उन मीनिंगों को अंग्रेजी में लिखना होता है। निश्चित रूप से यदि आप जानते होंगे तो इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो इस प्रकार के हिंदी में अनुवाद यदि आप अच्छे से करते हैं तो 5 में 4.5 अंक प्राप्त हुआ है इनको। बहुत ही अच्छे से इन्होंने, बहुत ही अच्छी कहानी भी है। स्वामी रामदास बहुत ही दयालु वाले थे, भगवान को समर्पित थे और स्वभाव में इतने विनम्र थे कि उन्हें गुस्सा कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन वे बहुत गरीब थे, उनकी पत्नी गुस्से वाली थी और उन्हें छोटे छोटे बातों पर झगड़ा करती थी। एक दिन नहीं था, वे दिन भोजन करने के लिए जाते थे। पत्नी ने कहा कि जाओ खेत में गन्ना लेकर आओ, उसके रस से अपनी भूख शांत करेंगे। रामदास ने गन्ना इकट्ठा किया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में बहुत लोगों ने गन्ना मांगा और उन्होंने सबको एक एक दे दिया। अंत में सिर्फ एक गन्ने के साथ वह गए। उनकी पत्नी उन पर भड़क गई और उनके हाथ से गन्ना छीन लिया। उसने और गाना उनके पीठ पर इतनी जोर से मारा कि 2 टुकड़ों में बट गया। रामदास मुस्कुराते हुए बोले, कितनी अच्छी औरत हो, तुमने बिना कोई मुसीबत के 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। तो इस प्रकार की कहानी भी बहुत अच्छी प्रेरणादायक होती है। निश्चित रूप से इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में हम और भी वीडियो इस प्रकार के लाएंगे जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद होगी। जय हिंद।